Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing a very interesting poem about a tree, that is Casuarina tree. So let's just begin with this poem. It's a very factual poem where we will be learning a lot of facts about this Casuarina tree. So let's just begin. So the title of our poem is Casuarina tree. Right, moving on to this introduction, you will read this interesting poem and learn by heart. आप इसको पढ़िए और इसको याद कर लीजिए दिल से. सो लाइक अ ह्यूज पाइथन, पाइथन कौन होता है? स्नेक. वाइंडिंग राउंड एंड राउंड. देखिए इसके ऊपर क्या कर रहा है? वाइंड मतलब लपेट रहा है इस पेड़ के ऊपर, लपेटने जैसे कि वाइंड होती है वायर वैसे. द रग्ड ट्रंक, आप देख सकते हैं ये ट्रंक कितनी है रग्ड. रग्ड मीन्स बहुत ही पुरानी हो चुकी है. इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, और उसके अंदर जो उसकी जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा अंदर हैं, इतनी अंदर ज्यादा इंडेंट हैं, मतलब अंदर धस चुकी हैं. और यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? निशान हैं, स्कार्स. अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और वो इतना ऊंचा हो चुका है कि वो स्टार्स के जितना अबव हो गया है. अ क्रीपर क्लाइंबर, क्रीपर मीन्स आपको पता ही है जो प्लांट एक के ऊपर एक ऊपर ग्रो करते चला जाता है. इन दोज इन हुज एम्ब्रेस बाउंड, और इसी में ही वो गले लग रहा है. नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली, और ये तो बहुत ही ब्रेवली, ये ट्री इतना बड़ा, कोई ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जो इतना लंबा जी जाए. राइट. दिस जायंट वियर्स द स्कार्फ, इसमें क्या है? ढके हुए बहुत सारी पत्तियां हैं. फ्लावर्स आर हंग, बहुत सारे फूल लटकते रहते हैं. इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बो अमंग, और सब क्या है? अपनी अपनी टहनियों से फूल निकलते रहते हैं. क्रिम्सन क्लस्टर्स मीन्स बहुत सारा, जैसे इफ यू हैव एवर सीन अ बोगनविला फ्लावर, वो क्लस्टर्स में ग्रो करता है. राइट. वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी, और इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे बीज ने अपना छत्ता बनाया हुआ है. एंड ऑफ एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज, और रात को ये सारी चिड़िया इस पेड़ पे बैठ के चहचहाती रहती है और ये पूरा गार्डन भर जाता है. विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई एंड नहीं होता है और यहाँ पे सब चहचहाती रहती हैं. संग डार्कलिंग अमंग आर ट्री, और एक साथ गाती रहती हैं रात को ये अपने पेड़ पे बैठ के. वाइल मैन रिपाउज, और लोग जो हैं इन पे क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं. रिपाउज मीन्स उन्हें गुस्सा आता है. व्हेन फर्स्ट माय केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रू, जो मेरा केसमेंट है वो एकदम खुला हुआ है. एट डॉन, जब सुबह में. माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, मतलब रात के शाम के समय क्या हो जाता है? सब लोग रेस्ट करते हैं. सम टाइम मोस्ट इन द विंटर और इट्स क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स एकदम टॉप पॉइंट पे वो विंटर्स पे रेस्ट कर रही होती है. अ ग्रे बेबून सिट स्टैचू लाइक अलोन. बबून इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, वो एकदम स्टैचू की तरह पेड़ पे बैठ जाती है. वॉचिंग द सनराइज, सनराइज को वॉच करती हैं. वाइल ऑन लोअर बोज, जो नीचे की टहनियां होती हैं. हिज प्यूनी ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, और उन टहनियों पे कुछ ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चे ऊपर नीचे करके खेलते रहते हैं. एंड फार नियर कोकिलाज हेल ऑल द डे, और सारे दिन कोकिलाज की आवाजें आती रहती हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड. एंड टू देयर पैस्चर्स वेंड आर स्लीपी काउज, और जो कुछ काउज हैं कभी कभी वो पैस्चर्स मतलब चराने आ रही होती है तो वो भी इस पेड़ की छाए के नीचे सो जाती हैं. एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, और इनकी जो शेडो है वो टेंट के जैसे काम करती है, इतने बड़ा हो चुका है ये पेड़. एंड बाय दैट होल ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, और फिर इसमें बहुत आवाजें भी आती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होते हैं. बहुत ही ब्यूटिफुल है और बहुत ही बड़ा पेड़ है. द वाटर लिलीज स्प्रिंग, और जो वाटर लिलीज हैं इसके आसपास वो भी ऊपर उभर के आती हैं. लाइक स्नो एनमास्ड, जैसे कि उसके ऊपर क्या हो? बर्फ जम गई हो. बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशंस. मैग्निफिशंस मीन्स बहुत ही बड़ा, शानदार. डियर इज द कैसुराना टू माई सोल, मेरे दिल के बहुत करीब है ये कैसुराना पेड़. बीनीथ इट वी प्लेड, बीनीथ मीन्स अंडर, हम इसके खेलते हैं. दो ईयर्स में रोल, बहुत साल हो गए हमें यहाँ पे खेलते हुए. ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद इंटेंस, लव्ड विद लव इंटेंस, एकदम डीप प्यार से हम लोग मिलकर खेलते हैं. फॉर योर सेक्स शेल द ट्री बी एवर डियर, और कि आप देख सकते हैं कि ये पेड़ सब लोगों के लिए बहुत प्रिय है. ब्लेंड विद योर इमेजेस एंड इट शेल अराइज, और फिर भी इसके अंदर बहुत इमेजेस. ब्लेंड मीन्स मिक्स विद आर इमेजेस, बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ पे. इन मेमोरी टिल द हॉट ईयर्स टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, और मेरी आंखें भी अंधी हो जाएं. या फिर मतलब हॉट टीयर्स मीन्स कई लोग यहाँ पे बैठ के अपना दुखड़ा भी गा रहे होते हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे होते हैं. सब लोगों की मेमोरीज इस पेड़ के नीचे गैदर हैं. एंड व्हाट इज द डार्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर. डार्ज like murmur, darge is kind of a, I think it's a creature.
यस, इट्स अ सॉरोफुल सॉन्ग, मतलब बहुत ही उदास सा सॉन्ग। वो मरमर, मरमर मीन्स कुछ लोग बैठ के गाते रहते हैं अपने मन मन में। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, और जैसे कि क्या हो, बीच पे ये जो सी है एकदम आवाजें आ रही हो उसकी। इट्स द ट्री लेमेंट एंड एरे स्पीच, और ये ट्री की एक आवाज है। लेमेंट मीन्स उनकी खुद की सुरीली आवाजें हैं, एरे स्पीच कुछ देते रहते हैं। दैट हैपनली टू द अननोन लैंड बेरीच, और वो लैंड तक ये आवाजें पहुंच जाती हैं। Moving on to this word basket, this castorana tree is a kind of a tree. कोई एक tree है ये। Python is of course बड़ा सा snake. Scar is of course wound, कोई भी निशान। Summit means उसके top पे। Gallantly मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुर से, bravely. Response means repose means take रेस्ट, आराम करते हैं आप। केसमेंट इज ऑफ कोर्स अ विंडो, खिड़की। वेंड मीन्स वॉन्डर मीन्स सोचना। होरी मीन्स बहुत ही पुराना। मैग्निफिशेंस मीन्स स्प्लेंडुलर मीन्स बहुत बड़ा। राइट, ब्लेंड मीन्स मिक्स, अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। डर्ज इज अ सॉरफुल सॉन्ग। संग एट बरियल मतलब आप किसी को दफना देते हैं तब जो गाना गाते हैं। एरे इज वेरी स्ट्रेंज, एंड हैप्पीली मीन्स बाय चांस परहैप्स। राइट, हैप्पीली मीन्स बाय चांस, परहैप्स कभी कभी। Moving on to this time to answer, we'll be completing with all the comprehension skill, that is take the correct options. जो poetess है, she describes what she describes about the casterana tree, right? जो creepers हैं वो बहुत ही बड़े हैं, they are like huge python, जैसे बहुत बड़े सांप हो। This poem has been composed by, let me check this. Oh, it has been composed by Toru Dutt, right? So over here it's this. Moving on to this, complete the lines of the poem. So we have to complete the lines. So like a dash, like a python, जैसे snake जो होता है, it basically पेड़ के ऊपर लपेटता जा रहा है। So python, like a huge python actually, which is winding. Wind मतलब आप देख सकते हैं जैसे wires में winding होती है, winding round and round. Right, and rest of the lines you will be completing it on your own. Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. And I hope you all understood this poem. Please go through this poem and learn it by heart, right? And learn all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.